मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, बुद्धि युक्तो जहातीह, अर्थात बुद्धि से युक्त होकर यहाँ छुटकारा पाते हैं। उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात दोनों अच्छे कृत्य और बुरे कृत्य में। तस्माद् योगाय युज्यस्व, अर्थात इसलिए योग के लिए प्रयास करो। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग द्वारा किए गए कर्म में कौशल है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने कर्मों के फल को त्याग करके कार्य करता है, वो जो है वो अपने आप को अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से ही मुक्त कर लेता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से योग द्वारा कार्य करता है उसका ही कार्य होता है जो कि सबसे कुशल होता है। तो हमारे आम जीवन में हमने ये बहुत बार सुना है कि जब किसी को भी ये कहा जाता है कि अपने कार्य को ऐसे कीजिए कि उसके फल की चिंता ना करें, तो जो उल्टी प्रतिक्रिया आती है वो मुख्य रूप से यही आती है कि अरे यदि मैं कोई ऐसा कार्य करूँगा जिसके फल के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, तो फिर तो मैं उस कार्य को करूँगा ही नहीं, और या फिर मैं करूँगा भी तो उस कार्य को मैं अपनी संपूर्ण प्रेरणा के साथ में नहीं करूँगा। अर्थात लोग ये कहते हैं कि जो कार्य करना होता है उसके पीछे की प्रेरणा वास्तव में उसका फल ही होता है। यदि उसका फल आप हटा देंगे तो फिर कार्य जो है वो कुशल नहीं होगा। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण इसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने कार्य के फल के बारे में चिंता नहीं करता, वो व्यक्ति वास्तव में जो कार्य करता है वो सबसे कुशल कार्य होता है। तो इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होता है। और यहाँ पर एक और बात जो बोलते हैं जो कि फिर से हमें भ्रमित करती है, वो यही है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को ऐसे करता है कि उसके फल के बारे में चिंता ना करे, वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से ही मुक्त हो जाता है। तो ये भी एक ऐसी बात है जो कि बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती। तो इसको समझाने के लिए चलिए उदाहरण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही बातें वास्तव में ठीक से समझ में आ पाती हैं। तो आज के समय में यदि आप देखें तो जो मानव जाति है इसकी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। और मानव जाति की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है उस प्रकार से कई बार यही बोला जाता है कि मानव जाति इस समय पर पूरे इस ब्रह्मांड पर एक बोझ बन चुकी है। वास्तव में ऐसा कहना ठीक नहीं है। वास्तव में जो ठीक कहना होगा वो ये होगा कि जब भी कोई प्राणी इस संसार में अस्तित्व में आता है तो उस प्राणी के अस्तित्व में आने से ही जो है दूसरे प्राणी को समस्या होती है। जैसे यदि आप देखें कि कोई शेर यदि जन्म लेता है तो उससे जो बाकी दूसरे प्राणी हैं जंगल में उनको समस्या हो जाती है। या यदि कोई हिरण जन्म लेता है तो हिरण के जन्म लेने से जो घास होती है वो समाप्त होने लगती है। तो वो प्राणी जो कि घास पर निर्भर करते हैं उनके लिए समस्या होने लगती है। तो या आप यदि ये भी देखें कि कोई सूक्ष्म प्राणी है तो उसके अस्तित्व में होने से भी हमें समस्या होती है, क्योंकि हमें बीमारियां होती हैं। तो किसी भी प्राणी के अस्तित्व में आने से अन्य प्राणियों को समस्या होती ही है। और यही बात है जो कि मनुष्यों के साथ में भी इस समय पर हो रही है कि हम वास्तव में इतने अच्छे रूप से इस प्रकृति के ऊपर ढले हुए हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। और हमारी जनसंख्या के बढ़ने के कारण, मनुष्य के अस्तित्व में आने के कारण ही जो है बाकी प्राणियों को समस्या होने लगती है। और हमने इतने सारे जंगल हैं जो कि काट डाले हैं। अब इसी जंगल को काटने के ही एक उदाहरण को यदि आप देखें तो उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे एक कार्य जो होता है उसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही हो सकते हैं। तो हमारी जो जनसंख्या है मनुष्यों की वो बढ़ती जा रही है।
और क्योंकि मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसी कारण से हमें भोजन की भी अधिक आवश्यकता है। और यदि हमें भोजन की अधिक आवश्यकता है तो हमें नए-नए खेत बनाने होंगे, और नए-नए खेत बनाने होंगे तो हमें जंगलों को काटना होगा, और जब हम जंगलों को काटते हैं तो उसमें रहने वाले जो पशु होते हैं, उनके साथ में एक रूप से देखा जाए तो अन्याय होता है, क्योंकि उनका जो घर होता है वो नष्ट हो जाता है। तो यदि आपके गाँव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आपको नया भोजन चाहिए तो आपको जंगल काटने ही होंगे। तो उस जंगल के काटने वाले कृत्य को यदि आप देखें तो यदि आप उसे पशु के रूप में देखते हैं तो उनके अनुसार तो ये एक बुरा कृत्य था, क्योंकि इसके द्वारा उनको कष्ट हुआ। किंतु यदि आप मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अच्छा कृत्य था, क्योंकि इसको करने से अब और भोजन मनुष्यों को मिलेगा, जिस कारण से जो मनुष्य हैं वो भूखे नहीं रहेंगे। तो वो व्यक्ति जो कि उस जंगल को काटता है मनुष्यों के लिए भोजन बढ़ाने के लिए, उसने जो कार्य किया उसका एक अच्छा भाग भी था और उसका एक बुरा भाग भी था। तो अब यदि वो अपने कार्य को करता है तो क्या उसको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा? ये प्रश्न उठता है। इसी रूप से यदि आप देखें तो सारे ही कार्य जो हम अपने जीवन में करते हैं वो सभी के सभी कार्य वास्तव में इसी रूप से होते हैं कि उनमें एक अच्छा भाग भी होता है उसका और एक बुरा भाग भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से जो गीता के संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक अच्छा कार्य हो रहा है। किंतु मेरे मुँह में जो बैक्टीरिया है, जो कि मेरे बोलने के द्वारा मेरे मुँह से बाहर निकलता है, वो बाहर निकल के मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उस बैक्टीरिया के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मेरा कार्य बुरा कार्य है। तो इस रूप से यदि आप देखें तो हम यदि ये सोचें कि हम केवल अच्छा ही कार्य करेंगे और हमारे कार्य के केवल अच्छे ही परिणाम होंगे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो उसका एक अच्छा परिणाम भी होगा और उसका बुरा परिणाम भी होगा। तो अब यदि ये स्थिति है तो क्या हमें फिर कार्य करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा कार्य का तो बुरा परिणाम होता है, ऐसा हमें बताया गया। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यदि तुम अपने कार्य को ऐसे करते हो कि तुम उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते, तुम ये नहीं सोचते कि उससे तुम्हें क्या लाभ होगा, या उससे तुम इस बात से नहीं डरते हो कि उससे तुम्हें क्या हानि होगी, तो उस स्थिति में वो कार्य भले ही अच्छा कार्य हो, भले ही बुरा कार्य हो, वो कार्य आपको जो है मुक्ति ही प्रदान करेगा। वो आपको इस बुद्धि प्रदान करेगा और इस संसार से मुक्ति ही प्रदान करेगा। तो उस बात को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण और ये भी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है उसका ही कार्य वास्तव में कुशल होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने कृत्य को इस प्रकार से करता है कि वो उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है, तो वो फिर परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं, वो केवल उस कार्य को करता है। तो उस कार्य को जब वो करता है तो वो अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करता है, ना कि उसके परिणाम पर। अर्थात वो उस कार्य को कार्य करने के लिए कर रहा होता है, ना कि उसके जो फल है उसको भोगने के लिए कर रहा होता है। तो यदि ऐसी स्थिति में कोई कार्य करता है तो वो जो व्यक्ति है वो अपने कार्य पर ही ध्यान देगा, और वो अपना जो सुख है वो उस कार्य में ही ढूंढेगा। और यदि वो अपना सुख उस कार्य में ही ढूंढ रहा है तो फिर उस स्थिति में उसका कार्य निश्चित ही कुशल होगा, क्योंकि वो कार्य जो है वो अपने पूरे मन के साथ में किया गया होगा। तो ये दो विचार हैं यहाँ पर, जो कि सूक्ष्म विचार हैं, इनको सीधे सीधे आप समझ नहीं पाते हैं, किंतु यदि आप समझें तो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इसके ऊपर अगले श्लोक में भी थोड़ी चर्चा होगी, तो वहाँ पर भी मैं आपको और उदाहरण देता हूँ इस बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक का जो पूरा संदेश है वो आपको समझा दिया होगा। चलिए, नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।